सोचो अगर कोई गूगल में आपका नाम लिखे और उसे सर्च रिजल्ट्स में आपके नाम से एक वेबसाइट दिखे जो आपकी वेबसाइट हो, वहाँ पे आपका रिज्यूमे उसे दिखे, आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या काम करते हैं, सारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उसको वहाँ पे आपकी वेबसाइट पे दिखें। साथ में लोग आपकी लाइफ से रिलेटेड भी उस वेबसाइट पे आपके बारे में जान पाएंगे। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं होगी, ये आपकी एक डिजिटल आइडेंटिटी होगी। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर आपकी खुद के नेम से वेबसाइट नहीं है तो आप बहुत पीछे छूट जाते हो। चाहे आप किसी कंपनी में जॉब करते हो या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या आप कोई भी काम करते हो, बिजनेसमैन हो, तो आपके नाम से आपकी एक खुद की पर्सनल वेबसाइट होनी जरूरी है। इससे बेनिफिट एक्चुअली में क्या होता है, लोग आपके बारे में जान पाते हैं। लोग इन चीज़ों के ऊपर आज के टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आप आने वाले टाइम में देखना कि लोग अपने नेम से वेबसाइट्स बनाने लगेंगे। तो आपके पास ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है। अभी के टाइम पे आप अपने नाम से वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे लोग ज्यादा वेबसाइट्स बनाते रहेंगे अपने नाम से, तो हो सकता है आपका नाम भी किसी और के नाम से मैच करता हो तो आपको वो नाम ही नहीं मिलेगा। तो ये एकदम परफेक्ट टाइम है अपनी खुद के नाम से वेबसाइट बनाने का। इससे बहुत बेनिफिट्स होंगे और सबसे बेस्ट बात यह है कि आप खुद के नाम से अपनी वेबसाइट जस्ट 2 मिनट्स में बना सकते हो, बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के, जस्ट इस वीडियो को देखकर। और एक बात और मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप यही बोलोगे, दिल का दरिया बह ही गया। क्योंकि जो आप वेबसाइट बना रहे हो उससे आपकी ब्रांडिंग तो होगी ही, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और दोस्तों में नाम भी होगा, भाई मेरी खुद के नाम से वेबसाइट है, मैं गूगल पे आता हूँ। इसके साथ साथ आप उस वेबसाइट से थोड़ा बहुत इनकम भी कर सकते हो, और थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा भी कर सकते हो। और कैसे करनी है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत ही मोटिवेशन के साथ, एक खुशी के साथ कि भाई हम भी अपने नाम की एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट बनाना तो बताऊंगा ही। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगी, आप इस वीडियो के साथ अगर फॉलो करोगे तो आप खुद के नाम की वेबसाइट बना चुके होंगे जस्ट 2-3 मिनट के अंदर अंदर। वीडियो तो लंबी है थोड़ी सी, लेकिन वेबसाइट बनाने वाला पार्ट बहुत छोटा है, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है, सारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं प्रोसेस बताने से पहले, कि जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें खर्चा कितना आता है हमें पता होना चाहिए, एग्जैक्टली कितना खर्चा आएगा। तो मैं आपको रफली बता देता हूं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होगी, एक होता है डोमेन नेम और एक होता है होस्टिंग। डोमेन नेम आपको 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, और होस्टिंग के लिए आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा मैं आपको वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं डोमेन होस्टिंग होती क्या है। जैसे कि आप गूगल ओपन करते हो, लिखते हो google.com, तो ये google.com जो है ये क्या है, डोमेन नेम है, ठीक है। ऐसे ही आपकी जो वेबसाइट है उसका एक डोमेन नेम होगा। जैसे मेरी वेबसाइट है rahulupmanyu.in, ठीक है, तो ये मेरी वेबसाइट का डोमेन नेम है जहां पे लोग मेरे बारे में जान सकते हैं। ऐसे ही जो भी आपका नाम है, आप अपना एक डोमेन नेम ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, वो मैं आपको बताऊंगा। होस्टिंग क्या होती है, जहां पे हम अपनी फोटो डालेंगे, अपना एक्सपीरियंस डालेंगे, तो वो जिस कंप्यूटर पे स्टोर होता है वो हमें सर्विस लेनी पड़ती है, जो कि बहुत कम पैसों में मिल जाती है। नियरली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप 4 साल के लिए होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 5,500 हज़ार के बीच में आपको 4 साल के लिए होस्टिंग मिल जाएगी। मतलब 4 साल के लिए आपकी वेबसाइट हो जाएगी, जस्ट डोमेन रिन्यू आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा नहीं है। अगर आप 1 साल की भी लेना चाहते हैं तो 2,500-3 हज़ार के बीच में आपको 1 साल के लिए वेबसाइट आपकी मिल जाती है। उसके बाद आप रिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा बताऊंगा जहां से आप मंथली अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं अपनी इस वेबसाइट के द्वारा, अगर आप इस पे सीरियस काम करते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग भी और साथ में आपकी इनकम भी होगी। साथ में अगर आप प्रोफेशनली कहीं जॉब करते हैं तो ये वेबसाइट आपके रिज्यूमे में 4 चांद भी लगा देगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं पूरा प्रोसेस अपने नाम से वेबसाइट बनाने का। तो सबसे पहला स्टेप आता है, अगर हम अपने नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमारे पास डोमेन और होस्टिंग होना चाहिए। डोमेन हमें फ्री में मिलेगा, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आपको बहुत कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की होस्टिंग मिलेगी। और इस वेबसाइट के ऊपर जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है होस्टिंगर। मार्केट में सबसे ज़्यादा कम प्राइस में रिलायबल होस्टिंग प्रोवाइड करती है, और आज के टाइम पे ब्लैक फ्राइडे सेल भी चल रही है जिसमें आपको और भी ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली
आपको करना क्या है, एफिलिएट लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इससे बाय करते हैं डोमेन और होस्टिंग तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जैसे ही आप हमारे लिंक से क्लिक करते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ये वेबसाइट खुलती है, आपको यहाँ पे क्लेम डील के बटन पे क्लिक करना होता है, 4 प्लान्स आपके पास खुल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्लान मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप प्रीमियम या बिजनेस प्लान के साथ जा सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप बिजनेस प्लान के लिए जाएं। अगर आपके पास पैसे की शॉर्टेज है तो आप प्रीमियम प्लान के साथ जाएं। तो यहाँ पे आप 50 वेबसाइट्स बना सकते हो, तो हमें तो सिर्फ एक ही बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें डोमेन भी फ्री में मिलता है, तो हम यहाँ पे चूज प्लान पे क्लिक कर लेते हैं। और जो प्रीमियम प्लान है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, तो आपकी चॉइस है आप क्या लेना चाहते हो। मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ तो वो मैं आपको यहाँ पे बिजनेस प्लान सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ अगर पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ 4 साल का जो प्लान है, ठीक है, वो यहाँ पे कितने का पड़ रहा है। यहाँ पे आपको एक कूपन कोड डालना है जिसका नाम है राहुल 15। जैसे ही आप ये डालते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपने हमारे लिंक से होस्टिंगर को ओपन किया होगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट मिल चुका है। आप चाहें 1 साल की भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 2 साल की भी ले सकते हैं। अगर आपका मन है कि भाई नहीं मैं यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, मेरे पास नहीं है, तो आप प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हैं जो कि आपको काफ़ी कम पैसों में पड़ेगा। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे 2 साल या 4 साल का प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आपको सेम कूपन डालना है, और कूपन डालने के बाद यहाँ पे पहले आप प्राइस देख लो, और कूपन डालने के बाद आप प्राइस चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्काउंट अच्छा खासा मिलेगा। अगर आप 1 साल का लेना चाहते हैं तो 1 साल के लिए आपको यहाँ पे जो कूपन कोड डालना है वो डालना है ये वाला कूपन कोड, ठीक है। 1 ईयर के लिए ये कूपन कोड चलेगा, 2 साल और 4 साल के लिए राहुल 15 कूपन कोड चलेगा। तो जो भी आपको पसंद आता है प्लान, मैं यहाँ पे बिजनेस प्लान के साथ जा रहा हूँ बिकॉज इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं प्लान। इसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन चूज कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे 4 साल ही कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक अपनी गूगल की ईमेल आईडी से यहाँ पे, या पहले ही नई बना के रख लेना, एक ईमेल आईडी नई बनाना और उस ईमेल आईडी से यहाँ पे साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद बेसिकली हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम वेट करते हैं, हमारा फ्री में होस्टिंगर पे अकाउंट बन जाता है। अपना पहला नाम, लास्ट का नाम, कौन सी कंट्री से आप हो, आपका फ़ोन नंबर, पूरा घर का एड्रेस डालना है, नहीं तो डोमेन सस्पेंड हो जाएगा। अपनी सिटी, स्टेट और जिप कोड ये डाल देना है। जल्दी से मैं डाल देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ जीएसटी का प्राइस लगकर टोटल प्राइस शो कर देगा। जो भी आपके पास पेमेंट मेथड है, आप जैसे यूपीआई का मैं यूज़ करता हूँ तो सबमिट पे क्लिक करूँगा, यूपीआई डालूंगा, मेरे मोबाइल पे रिक्वेस्ट आएगी, वो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट होगा उससे ज़्यादा की होगी। तो हमें ये नहीं सोचना कि हमारा ज़्यादा पैसा कटेगा, जो टोटल में होगा पैसा उतना ही कटेगा। जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपकी डोमेन और होस्टिंग बाय हो जाएगी। डोमेन एंड होस्टिंग बाय करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको सारे टैब्स को ब्राउजर के बंद कर देना है, होस्टिंगर की वेबसाइट को दोबारा खोलना है, और दोबारा खोलने के बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ही आप होस्टिंगर की वेबसाइट खोलेंगे यहाँ पे माई अकाउंट का बटन आएगा। स्टेप 2 में मैं आपको बताऊँगा 1 मिनट में वेबसाइट कैसे बनेगी। यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट्स के बटन पे आना है, और यहाँ पे वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करके आपको ऐड वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है, वर्डप्रेस को चुन लेना है। यहाँ पे करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, और यहाँ पे आपको एक पासवर्ड डालना है जिसमें सारी चीज़ें आती हो। अगर आप नहीं डालना चाहते, आई बटन पे क्लिक करें, इसको कॉपी करें और कहीं जाके सेव कर लें इसको, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्री बिल्ट वेबसाइट एंड थीम्स पे क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ब्लॉग पे क्लिक करना है। अब देखना होस्टिंगर का जादू कैसे 1 मिनट में आपकी पर्सनल ब्रांडिंग वेबसाइट तैयार होती है। यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक थीम मिलेगी, एक्सपीरियंस डिजाइनर ये कुछ लिखा होगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे दिखा देगा आपकी वेबसाइट कैसी बनेगी, इस तरह की बनेगी। इसको हम चेंज कर सकते हैं कुछ ही चुटकियों में, ठीक है। इसके बाद मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे कहेगा रिकमेंडेड प्लगइन्स हैं ये, तो हम क्या करते हैं, इसको अनटिक कर देते हैं, ऑल इन वन एसईओ। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब बारी आती है डोमेन नेम की। अगर आपने नीचे लिंक से होस्टिंगर खरीदा है तो आपको यहाँ पे एक फ्री में डोमेन नेम मिलेगा। तो आपका जो भी नाम है, ठीक है, आपको वो सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे 2 तरीके का डोमेन आप ले सकते हो। अगर आप इंडिया से हो तो .in ले सकते हो, अगर आपका नाम के साथ .com अवेलेबल है तो आप .com ले सकते हो, ठीक है।
तो अगर आप कहीं और कंट्री से हो, यूएस से हो तो .us ले सकते हो, पाकिस्तान से हो .pk, मर्जी आपकी जिस कंट्री से हो उसी का आप डोमेन नेम ले सकते हो। नहीं तो अगर .com आपके नाम से अवेलेबल है, आप चेक करके देख लो। बाकी आप अपने नाम में और कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे THE लगा दिया, द आपका नाम आ गया, आय करके आपका नाम आ गया। अगर अवेलेबल नहीं है तो चेक करो, जो भी अवेलेबल होता है आप उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ rahulupmanyu.in। अब मेरे पास ये ऑलरेडी डोमेन है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आपके सामने यहाँ पे एक अलग से पेज आएगा जहाँ पे आपसे पूछेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको वहाँ पे अपना पूरा जेन्युइन एड्रेस डालना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे सर्वर का पूछेगा, तो आपको वहाँ पे जिस भी कंट्री से आप हो आप वहाँ का सर्वर सेलेक्ट कर लें। इंडिया से हो तो इंडिया, यूएस हो तो यूएस, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास सेम ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमें वेट करनी है जब तक सारा काम हमारा एक क्लिक में हो रहा है। आप खुद देखना, इसको खत्म होते ही आपकी पर्सनल ब्रांडिंग वेबसाइट तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको एडिट करना है, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है। तो गाइस फाइनली जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट लग कैसी रही है। आप जैसे ही अपना डोमेन नेम यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी वेबसाइट बन चुकी है। अब इसको एडिट करने के लिए डायरेक्टली आप यहाँ से भी एडिट होम पेज पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे खुल ही चुका है। तो एडिट करने के लिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे आपको ये लाइन एडिट करनी है, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे जो भी टाइप करोगे वो आप कर सकते हो। यहाँ पे जो भी टाइप करना चाहते हो आप डिलीट करके इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चेंज करना है, इसको अपना डाल दो इन्फॉर्मेशन। अब डाउनलोड रिज्यूम, आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल ड्राइव के ऊपर अपना रिज्यूम अपलोड कर लेना है और वहाँ से लिंक ले लेना है अपने रिज्यूमे का। उसके बाद जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो कोई भी यहाँ पे डाउनलोड करेगा उसके पास आपका रिज्यूमे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे फोटो है, फोटो को सेलेक्ट करो, राइट साइड में ऑप्शन आएगा चेंज इमेज, यहाँ से आप इमेज चेंज कर सकते हो, अपनी फोटो लगा सकते हो। इधर साइन आ रहे हैं, आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली साइन अपने अपलोड भी कर सकते हो या फिर नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद ईमेल चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करो, ईमेल डाल दो, यहाँ पे फोन डाल दो, यहाँ पे अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कैसे करना है और आइकन क्या लगाना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। एजुकेशन यहाँ पे जो जो डालनी है, ठीक है, सेलेक्ट करो और अपना एडिट करते जाओ। और कुछ मान लो सपोज करो आपकी एजुकेशन यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, आप और ऐड करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इसको कॉपी कर सकते हो। यहाँ से सेलेक्ट करो और यहाँ से कॉपी कर लो, इसको पूरे रो को ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने डुप्लीकेट कर लिया तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस ऐड और डिलीट कर सकते हो, जस्ट राइट क्लिक करना होता है। इसके बाद एक्सपीरियंसेस अपने डाल सकते हो, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और एडिट करना है। कुछ ऐड करना है तो मैंने आपको बता दिया, सेलेक्ट करो, ऐड करो, यहाँ पे क्लिक करो, डुप्लीकेट कर लो, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। माई सर्विसेज, आप क्या क्या सर्विसेज देते हो जस्ट यहाँ पे एडिट करो और जो जो सर्विसेज देते हो वो लिख दो। कोई चीज़ पसंद नहीं है पूरा डिलीट करना है, यहाँ से क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे तो पूरा ये सारा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये वर्क वगैरह आ रहा है, ठीक है, कि मैं क्या क्या वर्क आपने किए हैं, सैम्पल वर्क, वो आप यहाँ पे इमेजेस डाल सकते हो। जस्ट क्लिक करना है, चेंज इमेज पे क्लिक करना है, वो चीज़ें। अगर ये आपको चाहिए नहीं, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो इसको। जस्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है इस पूरे उसको, जैसे ये सेलेक्ट किया, क्लिक किया, डिलीट, इसको सेलेक्ट किया पूरे को, यहाँ से ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक किया, डिलीट कर दिया, ठीक है, डिलीट करना है। लोग आपके बारे में क्या क्या कहते हैं, आप रिव्यूज़ डाल सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। जैसे आपको इसको एडिट करना है, यहाँ पे नाम एडिट कर दिया, इमेज पे क्लिक किया, यहाँ से इमेज एडिट हो गई, तो अपने बारे में, अपने दोस्तों के, अपने फैमिली के या जो आपके कलीग्स हैं उनके रिव्यूज़ आप डाल सकते हो। जिन जिन के साथ आपने काम किया है यहाँ से इमेजेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट मी में जस्ट क्लिक करके अपनी यहाँ पे डिटेल्स को एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ पे आप ये भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही कोई यहाँ पे डालेगा आपके इस जो भी ईमेल आपने दिया है यहाँ पे उस पर मेल आ जाया करेगा, ठीक है। इस तरीके से जब आप सारी चीज़ें कर देते हो, सेव करो और आपकी वेबसाइट यहाँ पे बन जाएगी। दैट्स इट, इतना आसान है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग वेबसाइट बनाना होस्टिंगर के साथ। अब बारी आती है यहाँ पे नेक्स्ट की, भाई हमें इससे पैसा कैसे बनेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ पैसा कैसे बनेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बैक आना है, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आपको पोस्ट पे आना है और बेसिकली यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड होगी इसको ट्रैश में डाल देना है। अब यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप करते हो,
तो आपको उस फील्ड की नॉलेज तो होगी, आपको उससे रिलेटेड जानकारी लिखनी शुरू करनी है। ठीक है, उससे रिलेटेड जानकारी लिखनी है तो यहाँ पे आपको ऐड पोस्ट के बटन पे आना होता है। अब सपोज करो मैं YouTube पे वीडियोस डालता हूँ, मुझे काफ़ी नॉलेज है वेबसाइट बनाने की, तो मैंने लिखा हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, ठीक है, इन 10 मिनट्स। ठीक है, ये मैंने लिखा। मैं इसके ऊपर यहाँ पे पूरी एक आर्टिकल लिख दूंगा। ठीक है, जो भी मुझे लिखना है, कहीं पे इमेजेस डालनी है, प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इमेजेस डाल दूंगा, यहाँ पे इमेज अपलोड कर दूंगा। पूरा मैंने आर्टिकल डिटेल में लिखा हुआ है कि ये कैसे करते हैं। आपको भी जिस फील्ड की नॉलेज है आप यहाँ पे आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी और यहाँ पे कैटेगरीज भी बना सकते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट्स बनाते हो, डिजिटल मार्केटर हो, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग, एसईओ, ये सारी चीज़ें, तो वो कैटेगरीज भी बना सकते हैं। ये थोड़ा डिटेल में चला जाएगा, हम इसको नॉर्मल रखते हैं कि आप यहाँ पे आर्टिकल्स लिख रहे हो। ठीक है, लोग उनको पढ़ रहे हैं, पैसा कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने इसको पब्लिश कर दिया। बाकी इस चीज़ के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कैसे आर्टिकल्स लिखा जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप और अच्छे से लिखना सीख सकते हो। ठीक, तो अब मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। पहले हम सेटिंग्स कर लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा अर्न कैसे कर सकते हो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग वेबसाइट से। यहाँ पे आपको पोस्ट लिख तो लोगे, आप जितनी पोस्ट लिखना चाहो, अपना एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करो पोस्ट लिख कर। इसके बाद आपको यहाँ पे पेजेस पे आना है, वन टाइम सेटिंग है, और यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है ब्लॉग। ठीक है, और इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश कर दिया। इसके बाद सिंपली हम बैक आएंगे और यहाँ पे हम आएंगे सेटिंग्स में और यहाँ पे आएंगे रीडिंग्स के अंदर। यहाँ पे पोस्ट पेज होगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा ब्लॉग और यहाँ पे ये कर दूंगा एक्सेप्ट, और कितने पोस्ट दिखाने हैं मैं 10 ही रहने देता हूँ, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। इतना किया। इसके बाद हम आते हैं अपीयरेंस में और यहाँ पे आएंगे मेन्यूज़ के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा व्यू ऑल का, यहाँ पे हम पेजेस जो होंगे व्यू ऑल का ऑप्शन होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो सेव करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारे इस पे ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी पोस्ट लिखेंगे वो यहाँ पे आती जाएंगी। तो बेसिकली इससे होगा क्या कि जो हम यहाँ पे पोस्ट लिख रहे हैं इनसे हम अर्न कर पाएंगे। कैसे अर्न करेंगे? सबसे पहला तरीका है, गूगल की कंपनी है गूगल एडसेंस, वहाँ पे जैसे ही आपके इस वेबसाइट पे आपने 20-25 पोस्ट लिख दिए, आप गूगल एडसेंस की वेबसाइट पे जाओ और अपनी इस वेबसाइट को सबमिट करो। उनकी टीम चेक करेगी कि आपने खुद से लिखा या एआई से लिखवाया। अगर उनको ठीक लगेगा तो वो आपको एड्स दे देंगे, आपकी वेबसाइट पे एड्स दिखेंगे जिनसे आप पैसा अर्न कर सकेंगे, और वो जो अर्न होगा आपका मनी वो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आएगा, और जैसे ही $100 मंथली हो जाया करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाया करेगा। तो ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरे तरीके में एग्जैक्टली आपको क्या करना है, जैसे कि सपोज करो आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आप एक वीडियो एडिटर हो, आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की एक अपनी वेबसाइट बना ली जहाँ पे सारा कुछ आपने दिखाया हुआ है। आप ब्लॉग के सेक्शन में आप बताते हो लोगों को वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जानकारी, जैसे कि ओवरलेस कैसे लगाते हैं, कुछ भी आप बता रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो फिल्मोरा, तो आप अफिलिएट के जरिए पैसा कमा सकते हो। ठीक है, हर कंपनी का हर चीज का एफिलिएट प्रोग्राम होता है। बेसिकली उसमें करना क्या होता है, आपने कोई आर्टिकल लिखा और उसमें कोई चीज यूज हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने वीडियो एडिटिंग की बात कर लें, उसमें सॉफ्टवेयर यूज किया फिल्मोरा, तो आप गूगल पे सर्च करो फिल्मोरा एफिलिएट प्रोग्राम, उसको ज्वाइन करो, वहां से आपको एक लिंक मिलेगा और आप अपनी पोस्ट में लिख सकते हो कि भाई फिल्मोरा को ज्वाइन करने के लिए आप यहां से कर सकते हैं। तो वहां से जो अर्निंग होगी वो आपकी एफिलिएट अर्निंग होगी। मतलब आपने किसी को सजेस्ट किया कि फिल्मोरा यूज कर लो, उसने आपके लिंक से बाय कर लिया, आपको उसका कमीशन मिल जाएगा। अमेजोन का भी एफिलिएट है, हर चीज का एफिलिएट होता है। आप गूगल करो, ज्वाइन करो, आपको अपना स्पेशल लिंक मिल जाएगा, अपनी पोस्ट में यूज करो। अगर आपकी पोस्ट उस चीज से रिलेटेड है तो उस चीज से भी आप पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको इसमें डिटेल्ड जानकारी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो से जान सकते हो। तो इस तरीके से आप एडसेंस और एफिलिएट से पैसा कमा सकते हो। तीसरी चीज है, अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की वेबसाइट है, आप एक यूट्यूबर या कुछ भी हो, ठीक है, आप उस पर बहुत सारे लोग आने लग जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपकी जिस भी चीज से रिलेटेड आप हो, मतलब सपोज करो आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पर्सन हो, आपने अपनी वेबसाइट ये बना ली, तो आपको उससे रिलेटेड स्पॉन्सरशिप्स मिल जाएंगी। लोग कहेंगे कि आप हमारे लिए एक पोस्ट लिख दो अपनी वेबसाइट पे, हम आपको इतना पैसा देंगे, या छोटी सी ऐड लगा दो, हम इतना पैसा देंगे। उस चीज से भी पैसा बनता है। तो बेसिकली खुद की एक वेबसाइट होना एक बहुत बड़ी बात होती है, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, इनकम भी आप इससे कर सकते हो अगर सही तरीके से काम करो। अगर आपका कुछ डाउट है कमेंट करके
पूछ लेना। आई होप सो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, लेकिन कुछ ना समझ आया हो, कुछ डाउट हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सक्सेस जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। बाय बाय। तो गाइज एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया कि नेक्स्ट टाइम जब आपको अपनी इस वेबसाइट को एडिट करना होगा या फिर इस पर कोई नई पोस्ट डालनी होगी तो आप कैसे डालेंगे। उसके लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है आप अपने डोमेन को लिखें, स्लैश लगाएं, wp-admin लिखें और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जिसे आपने होस्टिंग बाय की और पासवर्ड जो मैंने आपको बोला था कि इस पासवर्ड को कहीं कॉपी करके रख लेना, वो आप यहाँ पे डालोगे। उससे लॉगिन हो जाएगा आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड जहाँ से हम एडिट कर रहे थे। दूसरा तरीका है बिना ईमेल और पासवर्ड के लॉगिन करने का। होस्टिंगर की वेबसाइट खोलो, माई अकाउंट पर आओ, अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करो जिससे आपने होस्टिंग खरीदी है। उसके बाद वेबसाइट्स के बटन पे आओ, वेबसाइट लिस्ट पे आओ, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ पे WP एडमिन के बटन पे क्लिक करना है और बिना किसी लॉगिन के आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर पाओगे, कोई पासवर्ड और ईमेल डाले बिना। तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो और यहाँ से आप अपनी सारे चेंजेस कर सकते हो।